दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की इन्हीं अदाओं से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। जी, राहुल गांधी कुली बन गए। राहुल गांधी यात्री की अटैची सिर पर उठाए स्टेशन पर चल निकले और स्टेशन के बाहर आए, उस यात्री की अटैची दी और उसके बाद कोलियों के बीच बैठकर कोलियों की सुनी। तो सबसे पहले राहुल गांधी एक कोली की जर्सी पहनी, उसके हाथ के पट्टे को अपने हाथ में बांधा और कोली बनकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहां एक कोली सिर पर बोझ उठाए चल रहा था। राहुल उसकी बोझ को अपने सिर पर ले लिया और चल दिया स्टेशन के बाहर। जी हां, यह सब कुछ हुआ दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही अंदाज में स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पहुंचे तो वे सबसे पहले उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए जहां पर कि ट्रेन आकर रुकी थी। कुली तमाम डब्बों के आसपास खड़े थे, यात्रियों के बोझ उठा रहे थे, यात्रियों के सामान को सिर पर उठाकर वो स्टेशन से बाहर ले जा रहे थे। तभी राहुल गांधी का ध्यान एक ऐसे कुली पर गया जो भारी भरकम ब्रीफकेस अपने सिर पर लिए हुए था। राहुल गांधी उसके तरफ लपके और उसके भार को अपने सिर पर ले लिया और लेकर के चल दिया भीड़ के बीच। भीड़ समझ नहीं पाई कि ये आखिर कौन आ गया, लेकिन समझते देर भी नहीं लगी और चारों तरफ स्टेशन पर एक ही नारा गूंजने लगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी, इससे पहले राहुल गांधी पूरी तरह से कुली के वेश में दिखे। वही लाल कपड़ा, वही हाथ पर पट्टा और पूरी तरह से राहुल गांधी कुली बन गए थे। जी, कुलियों ने कुछ समय पहले यह जिक्र किया था कि राहुल गांधी को हमारे बीच भी आना चाहिए और हमारी समस्याएं सुननी चाहिए। तो राहुल गांधी अचानक उनके बीच पहुंचे और भार भी उठाया, उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनी, उनके साथ राहुल गांधी ने चर्चा भी की। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मीडिया के लिए सिरदर्द बन गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडा चलाने वालों को भूसा उन्होंने भर दिया है, या यूं कहें तो उनकी हवा निकाल दी है, धज्जी उड़ा दिया है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी पहुंचे थे और वहां एक सब्जी वाले की किस तरह से हाल जानी थी और फिर उस सब्जी वाले के परिवार को बुलाकर अपने घर उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया था। इसी तरह से उसके पहले राहुल गांधी हरियाणा के एक खेत में पहुंचे थे और जहां रुपाई कर रहे परिवार के साथ उन्होंने धान की रुपाई भी की थी और उनकी भी समस्या सुनी थी, उनको अपने घर पर भी आमंत्रित किया था। ऐसे ही कई वाकये हैं जिनको राहुल गांधी ने जब किया तो सत्ताधारी दल की हवा निकल गई। इसी बीच उन्होंने एक बार एक मोटरसाइकिल बनाने वाले मिस्त्री के पास भी पहुंचे थे। उसके पहले उन्होंने ट्रक से यात्रा भी की थी और ट्रक ड्राइवर से भी हाल जाना था। अमेरिका में भी ट्रक
की यात्रा की थी, वहाँ के भी ट्रक ड्राइवरों का हाल जाना था और फिर भारत और वहाँ के ड्राइवरों के बीच उन्होंने किस तरह की विभिन्नता पाई, इसका भी उन्होंने जिक्र किया था। तो राहुल गांधी इन दिनों काफी आक्रामक है और उनकी आक्रामकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मानो अकेले वो सत्ताधारी दल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी बनना चाहते हैं और भारी दिख भी रहे हैं। जब से उनकी सदन में वापसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर के चलते, तभी से राहुल गांधी में और आक्रामकता आ गई है। जब अपनी सजा के बाद राहुल जब सदन में पहुंचे थे तो आपने देखा था कि किस तरह से वो हमला बोले थे और मणिपुर की बेटियों की इज्जत को लेकर राहुल गांधी कितने हमलावर थे, कितने तीखे तेवर उनके दिखे थे। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में भारत मां की हत्या हो रही, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अभी महिला बिल पर आपने देखा कि सदन में राहुल गांधी ने सत्ता दल को ललकारा और कहा कि डरो मत। डर किस बात की, ले आओ अभी इस बिल को और अभी पास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डर किस बात की, क्यों डरते हो? लेकिन एक उन्होंने लिस्ट दिखाई और कहा कि इस लिस्ट में जो प्राविधान है, जो इस लिस्ट में मैंने दिया है, इसको शामिल करो और हिम्मत हो तो अभी लेकर के आओ महिला बिल, हम तुम्हारे साथ। तो राहुल गांधी एक तरह से पूरी ताकत के साथ इस समय हमलावर हैं सत्ता दल पर और लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके हाल जान रहे हैं और उनके अपने घर पर भी आमंत्रित करते हैं, भोजन कराते हैं। ऐसे इस तरह के किसी नेता ने आज तक देश में नहीं किया था, जिस तरह से राहुल गांधी इन दिनों लोगों के बीच आम होते दिखाई दे रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल जीतकर उसके मंसूबे काफी आसमान पर हैं। कांग्रेस के सामने अभी हाल में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना का चुनाव अहम है और कांग्रेस को लगता है कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सहारे और प्रियंका वाड्रा गांधी के सहारे हम ये चारों प्रदेशों में किला फतह कर लेंगे और कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परचम जरूर फहरेगी और ये देखते हुए इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। राहुल इन दिनों जिस तरह से वो हमले बोलते हैं सत्ता दल पर और जिस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों की बातें सुनते हैं और उनके साथ हमदर्दी जताते हैं, इससे तो ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी लगता है कि अपने दम पर कांग्रेस पार्टी जो काफ़ी नीचे जा चुकी है उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और नैया पार लगाने में शायद वो कामयाब भी हो जाए। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि निर्भीक, निडर और निष्पक्ष चैनल को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।